5 साल तक वह हर सुबह अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता रहा, लेकिन एक दिन उसे अचानक सब्जी काटना तक याद नहीं रहा। वह चाकू लेकर धीरे धीरे लिसा के पास गया, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे हल्के से जगाया और कहा कि अब वह इस तरह जीना नहीं चाहता। लिसा ने देखा कि उसका पति मजाक नहीं कर रहा है, तो उसने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीन लिया। उसे लगा कि शायद वह ठीक से आराम न मिलने के कारण थक गया है, लेकिन अस्पताल की जांच में जैक को अवसाद होने की पुष्टि हुई। जैक और लिसा की शादी को 5 साल हो चुके थे और वह एक बेहतरीन पति था। हर सुबह वह आधा घंटा लगाकर लिसा के लिए ध्यान से नाश्ता तैयार करता, फिर काम पर जाने से पहले धीरे से गुड मॉर्निंग कहता। लिसा बस उसे कूड़ा थमाती, अलविदा कहती और फिर से आराम करने चली जाती। जागने के बाद वह गुनगुना दूध पीती, पति द्वारा बनाया नाश्ता खाती और मन हुआ तो अपनी पसंदीदा कॉमिक्स पढ़ती। पति के घर आने से पहले वह रात का खाना भी तैयार रखती। लेकिन हाल के दिनों में लिसा को महसूस होने लगा कि उसके पति में कुछ बदल रहा है। जिस चीज को वह सबसे ज्यादा पसंद करता था वह उसे छुए बिना छोड़ देता। कभी कभी तो काम पर जाते समय अपना फोन भी भूल जाता। एक दिन लिसा फोन लेकर उसके पीछे भागी तो देखा कि जैक कूड़ेदान को खाली नजरों से देख रहा है। पूछने पर उसने कहा ये सब बेकार चीजें हैं। लिसा उसकी बात नहीं समझ पाई। असल में जैक का मतलब यह था कि वह भी इन्हीं बेकार चीजों की तरह बस चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, जहाँ कोई उसे टोके या परखे नहीं। जैक एक कंपनी में कस्टमर सपोर्ट का काम करता था। घर से ऑफिस दूर होने के कारण उसे रोज 2 घंटे भीड़ भरी मेट्रो में सफर करना पड़ता था। काम भी बहुत थकाने वाला था, कभी बॉस की डांट तो कभी ग्राहकों का बेवजह गुस्सा। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा और वह अवसाद में चला गया। लेकिन उसने यह बात कभी लिसा को नहीं बताई। शादी के समय उसने लिसा से वादा किया था कि वह मेहनत करेगा ताकि लिसा अपने सपनों पर ध्यान दे सके। लिसा कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। जैक को नहीं पता था कि लिसा को उसकी हालत का पहले ही अंदाजा हो चुका था। वह चुपचाप अपने पति की हर छोटी बड़ी आदत अपनी कॉमिक्स में दर्ज कर रही थी। 6 जनवरी पति ने खाना ठीक से नहीं खाया। 11 जनवरी अचानक शरीर में अजीब थकान। 12 जनवरी नींद के दौरान बेचैनी। लिसा समझ चुकी थी कि ये शुरुआती संकेत है। उसने अवसाद पर कई किताबें पढ़ी और तय किया कि आराम और देखभाल सबसे जरूरी है। उसने पति की पसंद का खाना बनाया, पूरा दिन मेहनत की। लेकिन जैक ने खाना देखने तक में दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधे सोने चला गया। लिसा चाहती थी कि वह काम छोड़कर आराम करे, लेकिन जैक ने मना कर दिया। उसे डर था कि बिना आमदनी के लिसा परेशान हो जाएगी। अगले दिन भीड़ भरी मेट्रो देखकर उसका